अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। मौसम के हवाले से थोड़ा सा आपको बताते चलें। पता नहीं, कराची में अभी कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे, साल में 1 2 3 वायरल इन्फेक्शन होते थे, अब तो हर रोज़ एक नया इन्फेक्शन आ रहा है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। इसके लिए हमने थोड़ा सा एक आपको एक ड्रिंक बना के दिया था, ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा होगा। बेसिकली सोर थ्रोट और इन दिनों में ख़ास तौर पे सबसे जो बेहतरीन चीज़ आपको गला के ख़राबी से और चीज़ों से बचा सकती है, विटामिन सी। माल्टा, कीनू, मौसमी, संतरा, कोई सी भी फ्रूट अगर आप 1 2 डेली खा रहे हैं या एक कीनू भी खा रहे हैं, ये आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और इस तरह की वायरल इन्फेक्शन से बचा के रखेगा। विटामिन सी बेसिकली आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। मैंने कुछ दिनों पहले डिस्कस भी किया था ये कि अगर आप एक टैबलेट जो कैक 1000 होती है, ये बेसिकली आपकी ये हार्ट की जो आर्टरीज़ है इसको नरम रखता है या उसकी डिपोजिशन नहीं होती कोलेस्ट्रॉल की, तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये सीज़न बड़ा अच्छा है। माल्टे, कीनू, संतरा, मौसमी, कोई सा भी फ्रूट खाना शुरू कर दें जब तक ये सीज़न है, इसको स्टोर कर लें। बच्चे बड़े सब खाएं। गला ख़राब हो फिर ना खाएं, खट्टे, और अदरवाइज़ आप इसको रेगुलर खाएं। ये आपको सर्दियों में इन बीमारियों से बचाएगा। आज की 2 रेसिपीज़, चना पुलाव और साथ में पम्पकिन ब्रेकफास्ट कुकीज़ हैं, बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें जो चीज़ें हम शामिल कर रहे हैं वो आपको डिटेल से बताएंगे कि इनके फ़वाइद क्या हैं और इस रेसिपी की ख़ास बात क्या है। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चना पुलाव। बहुत ही मज़े की रेसिपी। चने वैसे ही काबली चने टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े के होते हैं, ग़ज़ाइयत से भरपूर है। ये आम तौर पे गोश्त में 23 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम एवरेज, और चने में 17 ग्राम प्रोटीन है। तो इसको पोर मैंस मीट भी कहा जाता है और फैट फ्री है। फ़ाइबर मिलेगा आपको। हमारे यहाँ फ़ाइबर की इंटेक बहुत कम है। सलाद और इस तरह की चीज़ें हम लोग नहीं खाते। सब्ज़ियाँ भी जो खाते हैं वो ओवर कुक करके खाते हैं और उसके भी हमें फ़वाइद कम ही मिलते हैं। तो सलाद का इस्तेमाल अगर आप नहीं कर रहे तो फिर इस तरह की चीज़ें का इस्तेमाल कर लें जिसमें फ़ाइबर आपको मिलेगा। और रेसिपी बिल्कुल बेसिक है, थोड़ी सी इसमें कुछ छोटी मोटी चेंजेस की है, वो भी आपको बताएंगे। 1 किलो चावल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में आधा किलो हमने काबली चना बॉयल करके मुकम्मल तौर पे पका हुआ है। और इसको पकाने का तरीका, अगर क्विक आपको जल्दी करना है तो फिर इसको सोडे में भिगोने के साथ साथ, सोडे भिगोने का टाइम नहीं है तो सोडे के साथ इसको पका दें। यानी आधा किलो चने में 1 खाने का चम्मच बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाल के इसको पकने छोड़ दें, तो ये कुकिंग टाइम इसका बहुत कम हो जाएगा और जल्दी पक जाएगा। और पकाना जहन में रखिएगा, इसको मुकम्मल तौर पे पकाना है। यहाँ पे इसकी कुकिंग कम ही होगी, यहाँ पे बेसिकली ग्रेवी बनेगी सारी और उसके बाद इसमें इस्तेमाल होगा। उससे सबसे पहले काम जो हमेशा पाकिस्तानी खानों में होता है वो होता है ऑयल का इस्तेमाल। 1 कप ऑयल, और इसके बाद इसमें शामिल हो जाएंगे प्याज और चीज़ें मैं आपको बताता जाता हूँ। चने, काबुली चने इसमें आधा किलो और चावल 1 किलो। आप चाहे तो चनों की मिकदार बढ़ा सकते हैं, अगर आपको चने इसमें पसंद है 3 पाव भी कर सकते हैं, अप टू यू। और प्याज इसमें 2 अदद बड़े साइज़ की स्लाइस की हुई। तो सबसे पहला काम ये आ गया, प्याज फ्राई करेंगे। कुकीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ब्रेकफास्ट कुकीज़ क्यों उनको नाम दिया गया है वो भी डिटेल से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे पुलाव की कहानी शुरू करें। अच्छा, दूसरा जहन में रखिएगा, ये स्पाइसी पुलाव नहीं है। कुछ लोगों को पुलाव स्पाइसी चाहिए होता है। एक और सबसे बड़ी इशू जो अभी मैं बात पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, उसको हमारे यहाँ फ़िक्स रूल बने हुए। अब आप पंजाब चले जाएं तो वहाँ पे, यहाँ पे कराची में लोग बोलते हैं यार कैसा पुलाव बनाते हैं, उसमें लाल मिर्चें डालते हैं। भाई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पुलाव की बेशुमार रेसिपीज़ है, 50। आप नहीं डालते हैं तो ना डालें, लेकिन पुलाव में रेड चिली पाउडर, तीखापन लोग पसंद करते हैं तो उसमें आप डाल सकते हैं। पुलाव में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसकी बहुत सारी वैरायटी है। तो इस पुलाव को स्पाइसी भी कर सकते हैं और सादा भी रख सकते हैं। हमारा पुलाव जो है ये सादा है फ़िलहाल। प्याज फ्राई कर रहे हैं, साथ में 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन, 3 खाने के चम्मच साबुत गरम मसाले में मैं क्या डालता हूँ, लौंगे इसमें 2 अदद दालचीनी के पीस, 2 खाने के चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा है, और साथ में बड़ी इलायची को देख रहे हैं हमने तोड़ दिया है। ये मस्ट है, मैं हमेशा बताता रहता हूँ। इसका दाना खुलना चाहिए, अदरवाइज़ ये अगर दाना नहीं खुलेगा तो इसमें कुकिंग इतना टाइम नहीं है कि ये इसका जायका उसमें है। इसी वजह से सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची दोनों को हमने दाने को खोल दिया है ताकि इसके फ़ौरन इसमें फ्लेवर आ जाए। 2 तेज़पात हैं, 1 से 1.5 अदद बादियान फूल है और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, और साथ में टमाटर इस्तेमाल हो रहे हैं, हरी मिर्चें इस्तेमाल हो रही हैं साबुत। तो सबसे पहला काम प्याज की फ्राइंग, और पतीला बड़ा लें। ये हमेशा जहन में रखिएगा, चावल के लिए, पुलाव हो, बिरयानी हो, जितना खुला बड़ा पतीला हो, भले इसमें थोड़ी सी बिरयानी आ रही हो,
लेकिन बड़े पतीले में चावल ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। छोटा पतीला और ज़्यादा तय लग जाए चावलों की तो फिर वो चावल गिप होने के चांसेस होते हैं। लिहाजा इसके लिए जितना बड़ा पतीला हो उतना बेहतर है। आप खाली ये शादी ब्याह में जो देगें बनती है, इतनी बड़ी देग होती है, आप उसके अंदर झांक के तो देखें कितनी बिरयानी होती है। तकरीबन 2/3 देग खाली होती है और एक हिस्से में उसमें चावल होता है। तो इसकी वजह ये है कि अगर आप चावलों की तय के ऊपर एक बहुत ज़्यादा हाइट में आ जाए तो फिर चावल ख़राब होने के चांसेस होते हैं। लिहाजा बेहतर तरीका ये है कि जितना बड़ा बर्तन और खुला बर्तन होगा उतना बेहतर इसका रिज़ल्ट आएगा। जिस तरह हमारे पास ये वाले बर्तन है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें पुलाव और जो भी चीज़ बनाएंगे आप या बिरयानी, गिप होने के चांसेस बहुत कम है। लहसुन प्याज फ्राई हो गया। अब इसमें हमने शामिल करना है ये लहसुन 2 खाने के चम्मच, अदरक भी आ गया 2 खाने के चम्मच और इसकी फ्राइंग करेंगे। अच्छा, वाइट पुलाव अगर आपको चाहिए बिल्कुल सफ़ेद, फिर यहाँ पे प्याज और लहसुन अदरक को बहुत फ्राई ना करें। बिल्कुल वाइट पुलाव जिन लोगों को पसंद है, अगर वो कहते हैं कि नहीं जी कोई मसला नहीं, प्याज को बिल्कुल पकना चाहिए, फिर आप इसको पका सकते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि डार्क ब्राउन की तरफ ना जाए, हल्का लाइट बादामी रंग हो प्याज का हमेशा, तो आपकी करी में जायका भी अच्छा आएगा। ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो हल्की सी कड़वाहट आ जाती है और ओवरऑल टेस्ट को मुतासिर करता है। इसी वजह से प्याज अदरक लहसुन की फ्राइंग कम करें। दूसरा, इसकी ग़ज़ाइयत भी मुतासिर होती है अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पका रहे हैं। प्याज अदरक लहसुन तीनों बल्कि सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद। प्याज फ्राई हो गया। अब इसमें इसी स्टेज पे साबुत गरम मसाला जब भी शामिल करेंगे, इनिशियल स्टेज पे फ्राइंग के दौरान अगर आप शामिल कर देंगे तो उसमें इसका जायका बड़ा अच्छी आता है और जल्दी फ्लेवर खुल जाता है। ये सारे गरम मसाले इसमें आ गए पहले, और इसके बाद थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई। जैसे ही साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे बड़ी मज़े की इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों को साबुत गरम मसाले इशू होता है कि यार मुंह में दारचीनी या और दूसरी काली मिर्च या लौंग ना आए, तो उनके लिए बेहतर है कि इसकी एक पोटली बना लें। वो पोटली बना के इसको शामिल कर लें या फिर पाउडर बना के आखिर में इसको आपने शामिल करना है। साबुत गरम मसाला अगर नहीं शामिल करना तो जहन में रख ली कि इसको पोटली बना के डाल दें और पोटली के बाद जब इसका जायका आ जाए निकाल लें। या फिर पिसा हुआ गरम मसाला 2 खाने के चम्मच या 3 खाने के चम्मच बिल्कुल आखिर में। तो ये प्याज हो गया फ्राई। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं, यहाँ पे आ गया 2 लीटर चिकन की यखनी जो हमने चिकन क्यूब से बनाई है, और साथ में काबली चना आ गया। बस इसके बाद एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, फिर जाएगा विल बी राइट बैक। चना पुलाव अज्जा: चने उबले 500 ग्राम, चावल 1 किलो, साबुत गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, तेल 1 कप, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस्ड 2 अदद बड़ी, टमाटर मीडियम क्यूब्स 3 अदद, साबुत हरी मिर्च 8 से 10 अदद, चिकन यखनी 2 लीटर, नमक 1 खाने का चमचा, जीरा 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। चना पुलाव बना रहे हैं और बेसिकली चना पुलाव में 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया। उसके बाद हमने इसमें शामिल किया 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज फ्राई किया और 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन शामिल किए। प्याज और लहसुन को ज़्यादा फ्राई नहीं किया, नॉर्मल रखा है। और कभी भी कुकिंग में, पाकिस्तानी कुकिंग में जब भी प्याज का इस्तेमाल करें कोशिश करें कि लाइट ब्राउन भी नहीं कहूँगा मैं इसको, लाइट गोल्डन कलर, इसको ज़्यादा फ्राई करेंगे। इसमें कड़वाहट भी आती है और डिशेस का कलर चेंज हो जाता है। तो वाइट जैसा पुलाव अगर आपको चाहिए तो बेहतर है कि इसका प्याज कम फ्राई करें। और 3 से 4 खाने के चम्मच साबुत गरम मसाला भी हमने साथ शामिल कर लिया। आधा किलो काबली चने जो पहले बॉइल्ड थे, मुकम्मल तौर पर पके हुए थे, वो शामिल किए। 2 लीटर इसमें हमने चिकन की यखनी शामिल किए और अब इसको हमने थोड़ा सा पकाना है ताकि गरम मसाले का जायका जो है इसमें आ जाए। हमारे पास चूँकि कम से कम टाइम होता है, लिहाजा हमें इतनी लग्जरी नहीं है कि हम इसमें इतना वेट कर सकें। 1 किलो चावल में इसमें इस्तेमाल करें, सेला चावल इस्तेमाल करें पुलाव में। मैं हमेशा समझता हूँ कि सेला बहुत अच्छा जाता है, बट आपकी अपनी चॉइस है, आप इसमें बासमती इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग सेला बिल्कुल नहीं खाते, तो आपके पास चॉइस है, आप इसमें डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉयल आने के बाद धीमी आंच पे इसको मैंने तकरीबन कोई 10-15 मिनट से पका रहा हूँ, 10 मिनट से पका रहा हूँ। आपको चाहिए तकरीबन कोई 15-20 मिनट, आधा घंटा दे दें ताकि गरम मसालों को अच्छी तरीके से खुशबू इसकी यखनी में आ जाए। अब हमने इसका नमक चेक करना है, क्योंकि हमने जो यखनी इस्तेमाल की वो चिकन क्यूब से बनाई गई थी। आप चाहें तो चिकन की हड्डियों से भी बना सकते हैं। नमक कम है और काफ़ी। और ये शामिल करने के बाद थोड़ा सा मिक्स करके मैं ज़रा एक दफ़ा और नमक चेक करूँगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कॉलर है हिरा रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके हिरा? जी अल्लाह का शुक्र है सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। हुकुम सर, आपके प्रोग्राम की पहले तारीफ करनी थी। आपका प्रोग्राम बहुत 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 अच्छा है, प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये, मैंने 2 फरमाइशें करनी थी जी आपसे। हुकुम कीजिए।
एक तो सर ये अमरूद आए हुए हैं आजकल बड़े अच्छे, इनसे ना एक जेली सी बनती है। जी बिल्कुल, अमरूदों की जेली। ठीक है गुआवा वो, जेली। जी 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 तो वो सर वो एक मुझे बनाना सिखा दे। ठीक है। दूसरा सर पाए, जो पाए भी बॉन्ग बनाए पाए 2 दिन। होते हैं। अच्छा बोंग पाए, ठीक है, बोंग पाए बना लेते हैं। अभी मैंने वैसे 2-3 दिन पहले बनाए थे शोरबा पाए। अच्छा 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 हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है। बाकी सर और दूसरा एक एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि आप ये जो नॉन स्टिक पैन होते हैं ना, इनके मुतालिक जरा बताएं कि इनकी जो क्या क्वालिटी है कि ये अच्छे नॉन स्टिक पैन है। क्योंकि मैं जब भी नॉन स्टिक पैन कोई खरीदा है ना, तो उसमें से एक स्मेल सी आती है, एक प्लास्टिक जैसी ना। जी तो बिल्कुल। उसके बारे में आप मुझे बताएं कि कौन सा अच्छा होता है और किस तरह इसका यूज किस तरह हम कर सकते हैं। अभी बता रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये बॉयल हो गया, मेरे हिसाब से खुशबू इसमें आ चुकी है, लेकिन फिर भी आपको गरम मसाला जब भी शामिल करें कम से कम कोई आधा घंटा दें ताकि प्रॉपर इसकी खुशबू आ जाए। अब इसमें हमने 1 किलो चावल शामिल करने हैं। ये आ गए इसमें 1 किलो चावल, और इसके बाद पहले चावल शामिल करें। बाकी 2 आइटम इसमें और शामिल हो रहे हैं, जिसमें हरी मिर्चें, इसको आप बढ़ा सकते हैं 6, 8, 10, 12 जितनी आपने शामिल करनी है। साथ में क्यूब में कटा हुआ टमाटर, ये तकरीबन 2 से 3 अदद होंगे। टमाटर कहाँ गए? टमाटर 3 अदद एग्जैक्टली। अब ये सारी चीज़ें शामिल की, मिक्स किया इसको। पानी इसमें कम नज़र आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, और शामिल कर देते हैं। और अब इसको हमने आंच तेज़ कर देनी है बस। और पुलाव बनाने का तरीका आपको भी पता होगा, इसको मिक्स करते जाएंगे। चावल जैसे ही इसमें गायब हुए बस इसको दम पे रख देंगे। अच्छा, दम पे रखने का जो तरीक़ाकार है, कुछ लोग जो फिक्स है, बहुत सारे लोग इसको 15 मिनट या 20 मिनट ही दम पे रखते हैं। इसको आप 25-30 मिनट भी दम पे रख सकते हैं। और पानी अगर ज़्यादा हो जाए तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि दम का टाइम बढ़ा दें और फिर पकने के बाद इसका ढक्कन हटा दें और कोई 8-10 मिनट छोड़ दें। ठंडा नहीं होगा पुलाव बिल्कुल, लेकिन ये चावल जो हैं घिप होने से बच जाएंगे। सो मेक श्योर कि पानी का जो इस्तेमाल इसमें है ये अपने हिसाब से देख लीजिए कि कितना आपको जो पुलाव बनाते हैं उनको आइडिया होगा। लेकिन इसमें पानी का जो मिक़दार है ये बहुत ज़्यादा ना हो। हम लोग आम तौर पे चावल कच्चे ना रह जाने की वजह से इसमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर बैठते हैं, बाद में चावल घिप होते हैं। हमेशा आपको मैं पहले भी बोल चुका था कि इसको जब भी पुलाव बना रहे हैं या चावल बिरयानी बना रहे हैं, मुझे बताइए कितनी दफ़ा कच्ची निकली। मेरी ज़िंदगी मुझे 1-2 मरतबा याद पड़ रहा है बस। यानी अगर 50-60 मरतबा चावल बनाया तो 1-2 मरतबा कच्चा रह गया। और ओवर कुक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अंडर कुक होने के चांसेस बहुत कम हैं। सो इससे यही साबित होता है कि हम हमेशा इस वजह से चावलों को ज़्यादा पका देते हैं, पानी इसमें ज़्यादा रख देते हैं कि कच्चा न रह जाए। लेकिन अमूमन चावल ओवर कुक हो जाते हैं और कच्चे रह जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो मेक श्योर कि इसमें पानी का इस्तेमाल अपने हिसाब से करें, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चावलों में स्ट्रेंथ, पाकिस्तानी जो चावल है या सेला या बासमती, इनमें स्ट्रेंथ बहुत है, यानी इसको पानी को जज़्ब करने की। और हमारे यहाँ चावल का जो लुक है वो खिला खिला चावल, बिल्कुल दाना दाना। जो फार ईस्ट में है वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे कोई जंजाल नहीं है चावल पकाने का, मतलब वो घिप चावल है, वो होते ही घिप है, उसको स्टिकी राइस कहते हैं। और वहाँ पे फार ईस्ट में जितना भी चावल बनता है उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। श्रीलंका में गया हूँ, वहाँ पे हमने फूड फेस्टिवल किया था, वहाँ पे तो इवन इसमें बिरयानी में टूटा चावल इस्तेमाल करते हैं, वो पसंद करते हैं, और घिप चावल इस्तेमाल करते हैं, पसंद करते हैं कि घिप हो। सो ये हर एक की अपनी चॉइस है। हमारे पास जो हम लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे जब भी चावल बनता है इसमें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये चावल खिले होने चाहिए और घिप नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से हम लोग इतनी एहतियात करते हैं। इसको भी तेज़ आंच पे पका रहे, थोड़ा सा जैसे इसमें पानी जज़्ब हो जाएगा इसके बाद ढक्कन रखेंगे और इसको मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट दम पे रखूँगा। यानी यहाँ पे मैंने पानी थोड़ा कम रखा हुआ है कंपैरेटिवली पुलाव के हिसाब से, और 20 से 25 मिनट तक मैं इसको दम पे रखूँगा। हमारा पुलाव तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमारी कुकीज़ का टाइम आ जाएगा। कुकीज़ बहुत ईजी है। बिस्किट का मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जिन लोगों को बेकिंग पे हाथ साफ़ करना है, सबसे बेस्ट चीज़ है बिस्किट। ना ख़राब होते हैं, ना फूलने का डर कि भाई फूला है नहीं फूला, और रिज़ल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम बेहतरीन आता है। अवन मैंने पहले से ऑन करके रखा हुआ है 170 डिग्री पे। बिस्किट जितने भी हैं 160-170 डिग्री हमेशा जहन में रखें। 180 डिग्री केक, 200 डिग्री ब्रेड और पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा को आप इवन 225 डिग्री पे भी बेक कर सकते हैं, लेकिन 200 डिग्री हॉट ओवन कहलाता है, और इसी में ब्रेड और पिज़्ज़ा बनता है। 180 पे केक, 160 या 170 पे, 160 170 अमूमन हम बिस्किट बनाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी टेम्परेचर पे बने। सम टाइम कुछ रेसिपीज़ के टेम्परेचर चेंज होते हैं। ये लीजिए, तो जब तक हम मिक्स कर रहे हैं और थोड़ी देर और लगेगी 3-4 मिनट, उसके बाद इसको हम ढक्कन रख देंगे। हमारे साथ कॉलर है शगुफ्ता लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र जी शुक्र है, आप सुनाइए। आप अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत, ठीक बड़ा ठाक। अच्छा प्रोग्राम है, मैं शुरू की आपकी बड़ी एडमायरर हूँ थैंक यू सो मच, और बहुत शुक्रिया। हमेशा आपकी रेसिपीज को फॉलो करती हूँ और मुझे घर में शेफ महबूब भी कहा जाता अरे है। अरे खुदा का वास्ते, नहीं आप हाँ, तो माशाल्लाह ये अच्छे है से। कि ना रियली पिछले वीक में बड़ा मजा आया, आपने बड़ा अच्छा बेकिंग का रखा अच्छा, और उससे जो है पिछले वीक में फिश बड़ी अच्छी रही हाँ अच्छा अच्छा। और गाजर का हलवा तो एक्सक्लूसिवली बहुत ही अच्छा था। हाँ, देखा आपने कितने जल्दी बन गया। आमतौर पे हमारे यहाँ जो घरों में हम बनाते हैं बड़ा लंबा टाइम ले लेता है। वो खुला बर्तन हो ना, मिनटों में पकता है, जी जी, पानी ना छोड़े। तो मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ, लेकिन ना मैं उसमें खोया यूज करती हूँ, आपने रबड़ी यूज की थी। ये मैंने चेंज किया इस दफा, पहली मरतबा। पहले हम भी खोया इस्तेमाल ये करते। next time- हाँ, इसका रिजल्ट डिफरेंट आया, टेस्ट अच्छा आया था। जी जी, हाँ। जी जी जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम थैंक है यू थैंक यू और थैंक अल्लाह यू, करे कि हम हमेशा कभी मैं मिस नहीं करती आपका प्रोग्राम शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और के बहुत दुआएं हैं। थैंक यू सो मच, ओके, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये इसकी स्टेज आ गई जिसमें हमने अब इसको दम पे रखना है। हमेशा जहन में रखिएगा, बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो, ये बड़ी हमने शुरू से यही करते थे कि यार चावल कच्चे ना रह जाए, पानी हमेशा हमारा ओवर होता है। थोड़ा सा कोशिश करें, पके हुए चावल, यानी अगर इसको भी मैं दम पे रख रहा हूँ और इन केस अगर ये कच्चे निकल आए, उसका तो इलाज है हमारे पास। ओवर कुक का तो कोई इलाज नहीं, अंडर कुक का तो इलाज है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको दम पे रखूं और दम पे रखने के बाद मैं चावल चेक करूं और चावल थोड़े से कच्चे निकलेंगे, मेरा काम क्या है, 1-1.5 कप पानी और डालूंगा, फिर दम पे रख दूंगा। यानी मेरे पास कच्चा रह जाने का तो हल है, लेकिन ओवर कुक का कोई हल नहीं है। ये लीजिए, ये भी हो गया तैयार। अब इसको हमने दम पे रखना है। दम पे रखने का तरीका हमेशा मैं आपको बताता हूँ। ढक्कन रखा, आंच कम नहीं करनी। ये जब तक इसमें से स्टीम नहीं निकलेगी उस वक्त तक आपने आंच नहीं कम करनी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक तो इसके नीचे तवा रखने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग तवा रखते हैं, तवा ठंडा होता है और उसके ऊपर रखते हैं, तो वो सारा जो सिलसिला होता है, देखें ये स्टीम निकलना शुरू हुई, बची इसकी निशानी है। जैसी स्टीम निकलना शुरू होगी आपने इसको धीमे, देखें कितना स्टीम निकल रही है, बस ये इसकी निशानी है। इसको आमतौर पे बावर्चियों की ज़बान में बोलते हैं कि देग चल पड़ी। देग तो ही खड़ी हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों बोलते हैं कि देग चल पड़ी। ये स्टीम बनना इसका मस्ट है। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हम बनाएंगे हमारी ब्रेकफास्ट कुकीज़। कहने जाएंगे विराट पैक। चना पुलाव अज्जा, चने उबले 500 ग्राम, चावल 1 किलो, साबुत गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, तेल 1 कप, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस्ड 2 अदद बड़ी, टमाटर मीडियम क्यूब्स 3 अदद, साबुत हरी मिर्च 8 से 10 अदद, चिकन यखनी 2 लीटर, नमक 1 खाने का चमचा, जीरा 2 खाने के चमचे। ले जी, वापस आ गए और चना पुलाव हो गया दम पे। 1 कप कुकिंग ऑयल लिया, 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज फ्राई किए, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन, फिर साथ में हमने आधा किलो काबली चना बॉयल्ड कम्प्लीटली पका हुआ वो शामिल किया। थोड़ा सा भी रिश्ना लीजिएगा, अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें कसर रखी और आप समझे कि शायद इसको दम पे रखने में ये पक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं पकेगा। दम में इसका थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है, चना है और इसका थोड़ा सख्ती हो तो फिर मज़ा नहीं आता पुलाव में। सो मेक श्योर के कम्प्लीटली चना पका हुआ वो इसमें शामिल कर दिया। 3 से 4 खाने के चम्मच साबुत गरम मसाला शामिल किया। 2 लीटर इसमें हमने चिकन की यखनी शामिल की, जो कि चिकन क्यूब से बनाया था। अगर आप नहीं पसंद करते ना शामिल करें। और उबाल आने के बाद धीमी आंच में पकने छोड़ दिया। 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा था। कोई लगभग आधे घंटे तक इसको इसी तरीके से पकाएं। इसके बाद हमने इसमें 1 किलो चावल शामिल किए, साथ में मलका का पिंक सॉल्ट शामिल किया 1 से 1.5 खाने के चम्मच, और हरी मिर्चें 8 से 10 या 12, और 3 अदर टमाटर क्यूब में कटे हुए। ये 3 आइटम आखिर में हमने शामिल करने, चावल, हरी मिर्च और टमाटर, और इसको 7-8 मिनट तक पकाया और इसके बाद इसको दम पे रख दिया। इस चावल को मैं 20 से 25 मिनट तक दम पे रखूँगा। आप देखिएगा इसका रिज़ल्ट कैसे आता है। और पानी कम रखें। मैं आपको बताया कि चावल अगर कच्चे रह जाते हैं, उसका बहुत अच्छा आसान सॉल्यूशन है कि आपने देखा चावल कच्चा है, या उसको दम पे रहने दें, या दूसरा तरीका है कि 1-1.5 कप पानी शामिल करके दोबारा फिर दम दे दें, चावल पक जाएंगे। ओवर कुक चावल का तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। पक गए कच्चे चावल आराम से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। पानी कोशिश करेंगे पुलाव में ख़ास तौर पे पानी की मकदार कम रखें। और जब बिरयानी बना रहे होते हैं, बिरयानी में हमने आपको बहुत तफसील से बताया कि उसमें भी चावल जो है उसकी जो कन्नी नो क्या होता है, मैं तो खा के चेक करता हूँ, थोड़े कच्चेपन होना चाहिए। दम पे उसको भी हम आप पका सकते हैं, ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारी ब्रेकफास्ट कुकीज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले रुखसाना है कॉलर 7 शरीफ से ना जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है?
ठीक, अल्लाह का शुक्र, आपका शो बहुत अच्छा है, शौक मेहरबानी। से देखते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हुकुम अल्लाह की। आपको खुश करे, आबाद करे, आपकी रेसिपी ट्राई करते Thank you. रहते हैं, बहुत अच्छी बनती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी शो की मेहरबानी। जितनी तारीफ करें उतनी कम है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। और आज तो पुलाव बना रहे हो ना, वो भी ट्राई करेंगे। चले ट्राई कीजिएगा फिर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो जी, मच, जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, हम आ जाते हैं पम्पकिन ब्रेकफास्ट कुकीज़ की तरफ। अच्छा, इसमें ख़ास बात क्या है? आमतौर पे हम जब बेकिंग करते हैं तो बिस्किट बना रहे होते हैं, इसमें डलता है मक्खन, नंबर 1। हम इसमें डाल रहे हैं कोकोनट ऑयल, यानी ये खोपरे का तेल। अच्छा, ऑयल के बारे में बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह कुछ दिनों पहले हम मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत सारे मुल्कों में इसमें खाने पे पाबंदी है, बल्कि जो, लेकिन वो कहते हैं जो नुकसानदेह है, जबकि पूरा इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, बड़ा बेनिफिशियल। कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा हेल्दी समझा जाता है और इस रेसिपी में मक्खन की जगह कोकोनट ऑयल है। अच्छा, इसके बाद चीनी इसमें नहीं है, चीनी की जगह हम इसमें लाइट कॉर्न सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अगर कॉर्न सिरप नहीं है तो राइस सिरप भी आता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो नहीं इस्तेमाल करना चाहते और ये वाला सिरप नहीं है आपके पास, तो आधा कप इसमें चीनी शामिल कीजिएगा, लेकिन चीनी ध्यान में रखिएगा कम ही रखनी है। आधा कप हम कॉर्न सिरप ले रहे हैं, आधा कप ही चीनी इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, ये जो पम्पकिन की बात कर रहे हैं, ये कद्दू के बीज, ये बीज है, ये आजकल इतना ज़बरदस्त, ये अगर आप मुट्ठी भर ये खा रहे हैं डेली, ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखेगा। विटामिन B3, B6, B12 इसमें है, जो दिल की सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। फाइबर है, बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये आजकल आसानी से मिल जाता है। सो पम्पकिन सीड ये एक और चीज़ इसमें जो बड़ी हेल्दी इस्तेमाल हो रही है वो है फ्लैक्स सीड, जिसको अलसी कहते हैं। अच्छा, अलसी का इस्तेमाल हमेशा आपने पिसा हुआ करना है, साबुत करेंगे तो ये आपके जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं होगा, जज्ब नहीं होगा। ये बेसिकली शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, स्पेगोल का काम करता है, यानी अगर आप स्पेगोल की जगह इसको पी रहे हैं तो ये बेसिकली फाइबर, ये भी फूलता है। और रात को सोने से पहले अगर ये पी रहे हैं तो ये बेसिकली आपके स्लीप डिसऑर्डर को भी हैंडल करेगा और ख़ास तौर पे इंडाइजेशन यानी पेट की जो बीमारियां हैं उससे बचा के रखेगा। सो ये ओवरऑल आप देख रहे हैं। और साथ में एक और जो सबसे बेहतरीन चीज़ डल रही है वो ओट्स, जिसको उर्दू में जई कहते हैं। ये गंदम का दलिया नहीं है ना जौ का दलिया, ये जई एक और अलग चीज़ है और इसकी खुसूसियात में आपको वेट बढ़ने से रोकेगा। इसी वजह से ब्रेकफास्ट की मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट कुकीज़ हैं, आप किसी भी टाइम खा सकते हैं, पाबंदी नहीं है कि सुबह नाश्ते में खाना है। लेकिन ये बेसिकली स्लो एब्जॉर्बिंग कार्ब है, ये कम से कम अगर आप सुबह खाते हैं तो 3 से 4 घंटे 5 घंटे लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होता है, लिहाजा इससे वज़न नहीं बढ़ता, आपको एनर्जेटिक रखता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, मूड एलिवेट करता है, मूड बेहतर करता है। तो इसकी भी बेशुमार फ़वाइद हैं। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे, जो अमूमन हम लोग जिस तरीके से बनाते हैं, यानी कि अगर आम दूसरी रेसिपी होती तो मैं ये कॉर्न सिरप की जगह मैं इसमें चीनी शामिल कर रहा होता। मेथड वही है सारा, यानी इसमें मैंने कॉर्न सिरप लिया आधा कप। अच्छा, इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है कोकोनट ऑयल, ये भी आधा कप। ये दोनों चीज़ें शामिल की, 3 अदद अंडे शामिल होने, खुश्क अज्जा मैं एक साथ शामिल कर लूँगा, यानी ये आ गया ओट्स इसमें हमें 2 कप उसूलन होने चाहिए। जई जिसको हम कह रहे हैं ओट्स, कहाँ गया ओट्स, हाँ ओट्स 2 कप है, मैदा आधा कप, ठीक है। साथ में इसमें ये पम्पकिन सीड है, ये आप थोड़े से बढ़ा भी सकते हैं। पम्पकिन सीड हम इसमें 1/4 कप इस्तेमाल कर रहे हैं और ये फ्लैक्स सीड हमने इसमें 1/4 कप। सो खुश्क अज्जा एक साथ आ गए। यहाँ पे कोकोनट ऑयल और कॉर्न सिरप आ गया। अब इसको हम फेंटेंगे और 3 अदद अंडे शामिल होंगे। हाँ, चूँकि इसमें मक्खन नहीं है और नमक मिला मक्खन जो हम यूज़ करते हैं, तो आधा टीस्पून इसमें हम नमक भी शामिल करेंगे। दैट्स इट। अब हम आ जाते हैं हमारे काम की तरफ और सिंपली ये कॉर्न सिरप और कोकोनट ऑयल की जगह आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल चलेगा, और मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस रेसिपी में मस्ट नहीं है कि आपने कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करना है। मैं इसमें से यूज़ कर रहा हूँ कि टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी मज़े की डिफरेंट रेसिपी बनेगी और ग़ज़ाइयत से भरपूर। थोड़ा सा मिक्स किया, अब 1 अंडा शामिल किया और फेंटते जाएँ बस। जिस तरह हम अमूमन आम बिस्किट बनाते हैं, तरीक़ाकार बिल्कुल वही है, लेकिन चूँकि इसमें चीनी नहीं है, घुलेगा नहीं, घुलने का टाइम नहीं है, सिंपल चीज़ों को मिक्स करना है और बहुत फेंटना भी नहीं है। तो 1 अंडा शामिल किया और फेंटते चले गए। ये सारा अंडा इसमें शामिल हो गया, 3 अंडे, आधा कप ये कॉर्न सिरप और आधा कप इसमें कोकोनट मिल्क, तो कोकोनट ऑयल।
इसको अच्छी तरीके से फेंट दिया। बस इसके बाद हमने सिंपली ये खुश्क अज्जा इसमें मिक्स करने हैं और हाथ से मिक्स करने हैं। अवन हमने पहले से ऑन करके रखा हुआ है, सो खुश्क अज्जा इसमें मिक्स करते हैं और एक छोटी सी ब्रेक की तरफ भी जाते हैं, वापस आएंगे तो इसकी हमने कुकीज़ बना ली होंगी। मैं इसको कुकीज़ बनाने का आपको तरीका बता दूंगा, बहुत सिंपल। ये चीज़ें पहले मैं मिक्स करता हूँ। पुलाव को अभी छेड़छाड़ नहीं करनी, 25 से 30 मिनट मैंने आपको बताया, 20, 25, 30 मिनट किसी भी टाइम इसको हम ढक्कन हटाएंगे। सो खुश्क अज्जा शामिल करते हैं और एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करिएगा, विल बी राइट बैक। पम्पकिन ब्रेकफास्ट कुकीज़ अज्जा। कोकोनट ऑयल आधा कप, कॉर्न सिरप आधा कप, ओट्स 2 कप, पम्पकिन सीड्स 1/4 कप, फ्लैक्स सीड्स ग्राउंडेड 1/4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, अंडे 3 अदद, मैदा आधा कप। वापस आ गए जी, और ये आ गई हमारी ब्रेकफास्ट कुकीज़। और जिस तरह मैंने आपको इसकी ग़ज़ाइयत बताई, एक तो मक्खन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर आप चाहें मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल के साथ अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया खानों में तो आपको शायद इसका थोड़ा सा टेस्ट ऑफ लगे, आप इसकी जगह मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट है कि आप हेल्दी ऑप्शन सारे इस्तेमाल करें। इसमें हमने चीनी की जगह कॉर्न सिरप इस्तेमाल किया है, आप इसमें शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप ही कॉर्न सिरप था और आधा कप ही इसमें चीनी इस्तेमाल करनी है, मैदा। और इसको रफली इस तरह की कुकीज़ हैं, ये अभी थोड़ा सा ज़रा बेक होगा, इसके टेढ़े मेढ़े जो शेप हैं सब बराबर हो जाएगा और ये फूलेगी नहीं, फैलेगी। इसी वजह से मैंने इसके दरमियान फासला रखा और एवरेज अंदाजे से ही मैंने इसका मिक्स निकाल लिया। अच्छा, मिक्स अगर बहुत नरम हो आप इसमें थोड़ा सा ओट्स या मैदा शामिल कर सकते हैं, इन केस अगर आपको लगे कि मिक्स थोड़ा सा ज़रा पतला है। बस इसके बाद ये गई ट्रे अवन में, 15 मिनट इसका बेकिंग टाइम है एंड दैट्स इट। और ये कुकीज़ बेसिकली अगर आप तैयार करके रखें हुए फ्रिज में आराम से ख़राब भी नहीं होगी, किसी एयर टाइट कंटेनर में रखें और पूरा 1.5-2 महीना इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़राब भी नहीं होगी। और ब्रेकफास्ट के लिए इस वजह से इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग नाश्ते का टाइम नहीं होता, सुबह जल्दी भाग रहे होते हैं ऑफिस, ये 1-2 कुकीज़ भी अगर आप खा लेंगे तो आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा और लंच में आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि स्लो एब्जॉर्बिंग कार्ब है, ये आपके जिस्म में 4 से 5 घंटे रहता है। इसी वजह से ये आपको फुल की फीलिंग देता है। और बहुत सारे लोग सुबह उठते साथ ही जिन लोगों को सुस्ती होती है और थकन का एहसास होता है, ये उस हवाले से भी बड़े बेहतरीन कुकीज़ हैं कि आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रखेगा। ये ले जी, इसको सेट कर देते हैं। बस ज़हन में रखिएगा, फासला बीच में थोड़ा सा इतना रखिएगा कि ये फैलेगा, फूलेगा इस वजह से नहीं कि इसमें कोई बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी बेकिंग के बाद थोड़ा सा ज़रा मेल्ट होगा। और हेल्दी चीज़ इसमें हमने आपको बताई पम्पकिन सीड, जिसको कद्दू का बीज कहते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी है आपकी सेहत के लिए, इसका इस्तेमाल करें। साथ में फ्लैक्स सीड शामिल किया है और साथ में ओट्स। तो बेसिकली ओवरऑल इसमें सारी की सारी चीज़ें हेल्दी हैं, कोई अनहेल्दी इसमें चीज़ नहीं। और बेहतर होगा कि आप इसको इसी तरीके से बनाएं। मक्खन की जगह आप इसमें ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल कुकिंग ऑयल। ये रेंज, ये काम भी हो गया पूरा। और पुलाव भी हमने दम पे रखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि इसको 20 से 25 मिनट हम दम पे रखेंगे। दम पे रखने का जो टाइम है ये बड़ा बहुत सारे लोगों ने फ़िक्स किया हुआ है, आप पानी कम इस्तेमाल करें और दम का टाइम बढ़ा दें, बस ये मेरा तो यही तरीका है। चावल आपके खिले बनेंगे, अगर आप टाइम कम रखेंगे और पानी ज़्यादा रखेंगे उसमें चावल गिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये ट्रे भी गई अवन में और बस दैट्स इट। और इसमें भी हमने तकरीबन 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 2 दर्जन बनेगी। ये अभी इसमें मिक्स बाकी है। और हमारे साथ कॉलर हैं कौन? मिसेस अजीज रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, तबीयत कैसी? ठीक ठाक है? शुक्र सलाम। पहले तो आपको मुबारकबाद देनी है, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया क्रिसमस के हवाले से कि दिल खुश हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर सो थैंकफुल फॉर यू। हाँ, हम बेहद शुक्रगुजार हैं आपके और आपकी टीम के। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। वैसे जो आपने केक बनाया था ना जो क्रिसमस वाले दिन, हाँ, वो बहुत जबरदस्त था। वो उसने तो बचपन की याद ताजा कर दी, क्योंकि बचपन में हमारे अब्बू वही केक लेकर आते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, बड़ा फेमस है क्रिसमस केक यहाँ पे। हाँ जी हाँ, कराची में रहते थे ना, तो कराची में हमें मिल जाता था। यहाँ पे तो कभी कोशिश ही नहीं की, यहाँ पे तो आम केक होता है, चलो ठीक है क्रिसमस केक हो जाता है। अच्छा, बाकी यह है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इसको तो 4 चांद लगे हुए। चलिए बहुत बहुत तारीफ के लिए ना अल्फाज ही नहीं मिलते।
चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो वैसे आप मच। बहुत अच्छा सिखाते हैं और खुदावंद आपको और तरक्की दे। थैंक यू। आपको और आपके प्रोग्राम की पूरी टीम को बहुत तरक्की दे। खुदावंद बहुत हमारी बहुत दिल से दुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, पुलाव दम पे रखा हुआ है, मैंने आपको बताया 20 से 25 मिनट। चावल हमारे यहाँ बहुत रेगुलर बनते हैं, 2 आइटम बहुत बनते हैं, जिसमें बल्कि 3 आइटम, दाल चावल, उसमें भी चावल बहुत खिले होने चाहिए, लेकिन 2 आइटम ख़ासतौर पर पुलाव बिरयानी ऐसे हैं कि जिसमें चावल घिप हो गए तो आपकी सबसे बेहतरीन रेसिपी, ग्रेवी आपने अच्छी बनाई, सब कुछ किया, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा पुलाव में चावल पानी कम रखें। एक दफ़ा ज़रा मेरे कहने पे थोड़ा ज़रा रिस्क ले लें कि यार आज ज़रा हम जो रूटीन में पानी रखते हैं वो उससे थोड़ा सा कम रखें, फ़ायदा होगा आपको। चावलों में पानी कम होगा, चावल कच्चे नहीं रहते, चावल तो 10-12 मिनट 15 मिनट के अंदर पक जाते हैं। इसमें जो भी एक्सेस पानी होता है वो चावल को ख़राब करता है। और मैंने आपको बताया कि ख़राब चावल यानी कच्चे चावल को तो आप मज़ीद पका सकते हैं, ओवर कुक चावल को आप क्या करेंगे? तो इसका रिस्क ले सकते हैं आप मेरे हिसाब से। और दम का टाइम बढ़ा दें, पानी कम रखें, दम का टाइम 15-20 मिनट से बढ़ा के 25 से 30 मिनट कर दें। आधा घंटा दम पे रखेंगे, बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। इसको भी तकरीबन आधा घंटा हो चुका। और इसका एक और ज़रूरी हल, ये देखिए, ढक्कन हटाया और छोड़ दें इसको। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिरयानी बना रहे हो चाहे पुलाव, ये जब हम ढक्कन हटाते हैं तो ये इसमें चावल जो होते हैं इसमें थोड़ी देर अगर नमी वगैरह होती है और चावल बड़े खिले बनते हैं और चावल ठंडे नहीं होते, चाहे भले कितनी ही सर्दी हो जाए, चावलों के अंदर बहुत टेम्परेचर है अंदर। तो ये अगर आप, मैं तकरीबन 5-6 मिनट खुला छोड़ूंगा, आप 10 मिनट भी छोड़ सकते हैं। जितनी भी सर्द इलाके में आपने बनाए होंगे ये ठंडे नहीं पड़ेंगे। बस इसको थोड़ा छोड़ेंगे ज़रा, इसको हम कहते हैं चावलों को सांस लेने दें, थोड़ा ज़रा करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत खिले हुए बनते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने चम्मच भी नहीं चलाना, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। अभी थोड़ी देर छोड़ने के बाद फिर इसको मिक्स करेंगे। और चावल 1 किलो है और काबुली चना आधा किलो, मेरे हिसाब से रेशो बेहतरीन है, अगर आपको नज़र भी आ रहा होगा ऊपर से। हम एक रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, कुकीज़ अभी हमारी बेक हो रही है और पुलाव तैयार है। कहीं जाएगा, बी राइट बैक। चना पुलाव अज्जा, चने उबले 500 ग्राम, चावल 1 किलो, साबुत गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, तेल 1 कप, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस्ड 2 अदद बड़ी, टमाटर मीडियम क्यूब्स 3 अदद, साबुत हरी मिर्च 8 से 10 अदद, चिकन यखनी 2 लीटर, नमक 1 खाने का चमचा, जीरा 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज लाल होने तक फ्राई करें, फिर लहसुन और अदरक डालकर 1 मिनट फ्राई करें। अब गर्म मसाला और जीरा शामिल करके 2 मिनट तक भूनें, फिर यखनी, नमक और चने डालकर उबाल लें। अब हरी मिर्च, चावल और टमाटर मिलाकर 5 मिनट उबालें, फिर धीमी आंच पर 20 मिनट दम देकर गरम गरम सर्व कर दें। पम्पकिन ब्रेकफास्ट कुकीज़ अज्जा, कोकोनट ऑयल आधा कप, कॉर्न सिरप आधा कप, ओट्स 2 कप, पम्पकिन सीड्स 1/4 कप, फ्लैक्स सीड्स 1/4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, अंडे 3 अदद, मैदा आधा कप। तरकीब: तमाम अज्जा एक बोल में अच्छी तरह मिक्स करें और दरमियाने साइज़ के बिस्किट की गोलाई का शेप दें। फिर बेकिंग ट्रे पे रखकर पहले से गर्म ओवन में 15 मिनट बेक करके सर्व कर दें। ले जी वापस आ गए और यहाँ पे हम कुछ सेटिंग कर रहे हैं, भी आपको बताते हैं सेटिंग किस चीज़ की। पुलाव तैयार हो गया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पानी कम रखा, आम तौर पे जो मैं पानी रखता हूँ उससे काफ़ी कम रखा, और चावलों में स्ट्रेंथ काफ़ी है। और एक्सेस पानी जो है ये आपके चावलों को ख़राब करता है। थोड़ा सा रिस्क ले लें। रिस्क क्या है, मैंने आपको बताया कि अब ये देखें, ये चावल बने और जैसे ही इसको हमने हटाया, खोला थोड़ी देर के लिए, देखें बिल्कुल ना चावल टूटेगा, ये देखें दाना दाना बिल्कुल, और ख़राब भी नहीं होगा। दैट्स इट, ये चना पुलाव हो गया तैयार। अगेन मैंने आपको बताया इसको स्पाइसी कुछ लोग करते हैं, बिल्कुल करें। कुछ लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि यार पुलाव में मिर्चें कौन डालता है, बिल्कुल डालते हैं भाई, हम डालते हैं, ख़त्म बात। रेसिपीज़ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जी निहारी जो है वो बीफ की होनी चाहिए, हलीम बीफ की होनी चाहिए, लेकिन चिकन की भी हो सकती है और चिकन की हलीम भी हो सकती है, चिकन की बिरयानी भी है। हम आम तौर पे कराची में जो बिरयानी हम लोग खाई है शुरू से वो बीफ की रही है या फिर मटन की रही है, लेकिन चिकन की भी बहुत मज़े की होती है। सो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुकिंग बहुत वाइड सब्जेक्ट है और इसमें आपकी पसंद जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ आपको पसंद हो आप उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। ये कोई रूल नहीं है कि यार इसमें ये चीज़ नहीं पड़ती या पड़ती। ये बिल्कुल कुकिंग चेंज हो गई है। बहुत सारी चीज़ें जो पहले हमारे पास रूल्स होते थे कि यार इसमें पुलाव के मतलब ये है, बिरयानी का मतलब ये है। अब आप बिरयानी देख लें कितने किस्मों की है। ये ज़ाफ़रानी बिरयानी जो बनती है कभी आप खा लें, मेरी सबसे फेवरेट बिरयानियों में से वो आती है। और उस बिरयानी का कमाल ये कि उसमें कोई ग्रेवी नहीं है, बिल्कुल ना उसमें मसाले हैं, ना वो स्पाइसी है।
लेकिन आप खाएंगे तो आपको, लेकिन अच्छी जगह की बनी हो तो। चले जी, ये आ गया हमारा चना पुलाव और इसको यहाँ पे रखते हैं। और ये जो हमने कप रखे हुए हैं ये बेसिकली हमने रखे हैं हमारी वाइटल की ग्रीन टी के लिए, और इनकी बहुत बड़ी रेंज 4 से 5 4 टाइप्स है मुख्तलिफ़ किस्म की। और उसमें हमने एक यहाँ पे लेमन वाइटल टी ले रहे हैं, पानी रखा हुआ है, सिंपली इसमें एक बैग डाला, चंद मिनट के लिए इंतज़ार करेंगे और हमारी टी तैयार है। लेमन का बहुत अच्छा फ्लेवर, और ग्रीन टी तो ग्रीन टी है, बहुत सारे फ़वाइद, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, मूड एलिवेट करता है, नींद बेहतर करता है, मतलब इतने सारे फ़ायदे हैं इसके। और टाइम तो मतलब चीनी ना डालें इसमें, बहुत सारे लोग इसको भी मीठा करते हैं, इसकी अफादियत को इंजॉय करें रादर दैन कि इसको भी हम मीठा करें, तो कोशिश करेंगे चीनी इसमें इस्तेमाल ना करें। और किसी भी टाइम पी सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात। ये बेसिकली आपको नींद के हवाले से भी हेल्प करता है, स्लीप डिसऑर्डर जिन लोगों को होते हैं उनके लिए भी ग्रीन टी बेहतरीन, और ये लेमन के फ्लेवर के साथ इज़ जस्ट अमेजिंग। ये हो गया तैयार, पुलाव भी हमारा तैयार है। इसको फाइनली थोड़ा सा ज़रा हल्की सी गार्निश कर देते हैं बस। तो ट्राई कीजिएगा रेसिपी और बताइएगा कैसी लगी। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह तकरीबन आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ हैं। चिकन लजानिया बन रहा है, एक मेरे ख्याल में फ़रा थी लाहौर से, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इसकी रेड वेलवेट कुकीज़ की, वो बन रहा है। साथ में 3-4 रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करेंगे। पुलाव रेडी हो गया, मैं खाली कुकीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो भी रेडी हो जाए, उनको भी निकालते हैं और बस। हाँ, ये वाली ट्रे हो गई। ओह बहुत गर्म है। चलिए जी, इसको निकालते हैं, सर्व करते हैं। और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह जिस तरह मैंने आपको बताया कि बड़ी ज़बरदस्त डिफरेंट रेसिपीज़, और ख़ास तौर पे नेक्स्ट वीक में कोशिश की है कि जितनी आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ है वो बनाएं। ये क्योंकि आप मेरे ख्याल में दिन में 1-2-3 खा सकते हैं। इसका फ़ायदा मैंने आपको बताया कि फ़ायदा इसका ये है कि एक तो इसमें कोई अनहेल्दी चीज़ें नहीं है, बल्कि सारी की सारी हेल्दी है। ये बेसिकली आपको एनर्जेटिक भी रखेगा, और ये कुकी ख़राब भी नहीं होगी। बनाना बहुत आसान, और बना के सिंपली आपने इसको डब्बे में डाल दें, फ्रिज में रखें, बाहर रखें, कोई मसला नहीं, ख़राब भी नहीं होगी, और आपके 1.5-2 महीना निकालेगी। इजीली बनती है। चीज़ें आपने देखी, सिर्फ मिलाना था और इसको तैयार करके रख लेना था बस। चलें जी, ये काम भी हो गया ख़त्म। ये आ गई हमारी आज की ब्रेकफास्ट कुकीज़। ट्रे यहाँ से हटाते हैं और काम हमारा हो गया कंप्लीट। इसके अलावा हमारे प्रोग्राम के हवाले से अगर आपको कोई सजेशन हो ज़रूर बताइएगा, यू विल बी मोर देन हैप्पी। वैसे सजेशंस आती रहती हैं और हम कोशिश करते रहते हैं कि इसको इम्प्रूव करें, चीज़ों को, शो को। खातून ने जो रिक्वेस्ट की थी कि कश्मीरी कुकिंग, और ख़ास तौर पे रीजनल यानी प्रोविंस वाइज, पंजाब के खाने, फिर सिंध के खाने, फिर केपी या बलूचिस्तान के खाने, ये मैंने प्लान किया हुआ है। इंशाल्लाह जल्द ही आपके लिए पूरा वीक लेके आएंगे, जिसमें सारे सूबों के खाने, पर ख़ास तौर पे शहरों के खाने, कि मखसूस शहरों में आपको किस किस्म के खाने मिलते हैं। और इसका मुझे एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा हुआ। हम एक ट्रैवल शो कर रहे थे, तो उसमें काफ़ी इलाके, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला, बहुत सारे शहरों में, शेखुपुरा, यहाँ पे हमने काफ़ी सारे शो किए और बहुत सारे खानों के बारे में पता भी लगा। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह फिर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.